की जायदाद के कोई आगे वारिस नहीं बनते, ना वो किसी की जायदाद के वारिस बनते हैं और ना उनकी जायदाद का कोई वारिस औलाद में से बनता है, बल्कि जो को छोड़ जाएं वो सदका होता है। वो कौन सी हस्तियां हैं? वो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की ज़ात है, ज़वात मुक़द्दसा हैं। हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनो माशल अंबिया, हम नबियों का गिरोह, ना तो हम किसी को के वारिस बनते हैं, ना किसी को अपनी जायदाद का वारिस बनाते हैं। जो कुछ हम छोड़ जाएं वो क्या होता है? सदका होता है। हदीस पाक में आया। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि अगर मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो वो वारिस नहीं बनता। उसका वालिद फौत हो गया, जायदाद छोड़ गया, बच्चा पैदा हुआ मरा हुआ, तो वो वारिस नहीं होगा। किस हालत में वो मरा हुआ बच्चा अपने बाप की जायदाद का वारिस बन सकता है? तो उलमा की नज़र गायर और मेहनत, वो फरमाते हैं, औरत के पेट में बच्चा था, अगर किसी ने उस औरत को ज़रब लगाई, वो बच्चा मर गया, तो अब वो जो है ना, उधर उसका वालिद फौत हो गया, वालिद उसका फौत हुआ, उसकी जायदाद थी, जायदाद छोड़ गया था। इधर उस औरत के पेट के अंदर किसी ने औरत को ज़रब लगाई, बच्चा मर गया। अब ये बच्चा अपने बाप की जायदाद का वारिस बनेगा। और मरने के बाद जब मौत आ गई तो अब कोई इंसान मुसलमान किसी शय का वारिस नहीं बन सकता उसकी मिल्कियत में। हाँ, एक मसला है, अगर उसने पानी के अंदर जाल लगाया शिकार के लिए जाल लगाया, मसलन मछली वगैरह, अब इसकी रूह परवाज कर गई, शिकार के लिए जाल लगाया, वो लगा हुआ है, इसकी रूह परवाज करने के बाद मछलियां फंस गई, अब वो इसकी मिल्कियत में हैं, जो फौत हो चुका। अब ये जो मछलियां हैं उसके वरासा में आगे जैसे जायदाद की तकसीम होगी तो वो भी इसी तरह तकसीम होगी। और वो कौन सा बंदा है कि वो खुद तो वारिस नहीं बनता, उसके रिश्तेदारों में से कोई फौत हो जाए, लेकिन ये मर जाए तो इसके फिर आगे वरासा, इसके वारिस होंगे इसकी जायदाद के। वो कौन सा है? जनाब, वो मुर्तद है, कलमा पढ़ता था, मुसलमान था, और उसने ऐसा कोई कौल फेल किया कि ईमान ही उसका ख़त्म हो गया, अब वो क्या हो गया? मुर्तद। तो मुर्तद जब तक तौबा ना करे हालत इर्तिदाद में, जब ये मर जाए तो इसकी जायदाद के तो वारिस बनेंगे, लेकिन ये किसी का वारिस नहीं बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें फ़हमे दीन नसीब फरमाए। उज़्कुरुल्लाह अफ़दल।